हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 16वां दिन है। आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथाएं। आज आप सुनेंगे सावन मास का 16वां अध्याय। आइए उससे पहले जानते हैं ज्योतिर्लिंग के विषय के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम तो आपने सुना ही है। 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान शिव के 12 पवित्र मंदिर हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग उन स्थानों पर स्थापित हैं जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह भी माना जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पाप धुल जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव का वास माना जाता है और ये सभी अपने अपने विशिष्ट नामों और कथाओं से जुड़े हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के पास स्थित है और पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के उत्तराखंड में स्थित है और छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और नौवां जो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है और 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है जो गुजरात में स्थित है और 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में तमिलनाडु में 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और महत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे और जिस स्थान पर यह प्रकाश स्तंभ गिरा वहीं ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये ज्योतिर्लिंग न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये तो थी 12 ज्योतिर्लिंगों के विषय में एक छोटी सी जानकारी। आइए आज सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 16वां अध्याय, शीतला सप्तमी व्रत कथा। शिवजी ने कहा, हे सनत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत को मैं आप लोगों से कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करना चाहिए। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता लिखे। 2 लड़कों के सहित पुरुष यत्र संगीत नारी, 1 घोड़ा, बैल, नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी, दही, भात का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मण को देना चाहिए। इस तरह 7 साल तक इस व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमाओं के पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप लोगों से कहता हूँ। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला निवासी रहता था। उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ियों द्वारा निर्माण कराया जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी, जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए
वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण कराया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी ना मिला। उसी समय दुखी हो धनी ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन की व्यर्थ में खर्च हो गया। यों वह धन की चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनद को जल देवों ने आकर कहा, हे धनद, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने घर आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा सुनाई। द्रविण नाम वाला जो धनद का पुत्र था वह भी धर्म में तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म, स्थानीय तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य में बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा गया है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं, उसमें बिना विचारे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के को बलि दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने बाप के गृह में जाने वाली है। उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न होगा। धनद ने पुत्र का यों संवाद सुनकर प्रसन्न मन से कहा, हे पुत्र, धन्य हो, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर चली गई। उस समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने ससुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों से उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े भूषणों से उसे विभूषित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण लड़के की बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित हो अपने घर लौट आई। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय हो प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीक पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही, चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायना ब्राह्मण को दे दिया। अपने साथ वालों के सहित स्वयं भी उसी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस दूर था। जब वहां से रमणीय पालकी सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकालकर विदा कर दिया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ हे माताजी ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर पकड़कर ले जाते तो इसका क्या होता। इसका अलंकारों से विभूषित होना तो बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे।
सुशीला के अपने मकान का दरवाज़ा आ जाने पर लोगों द्वारा उसके आने का समाचार सुनकर पिता पुत्र दोनों विचार मग्न हो कहने लगे कि सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को सुशीला के साथ देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो पूछा, हे शुचि स्मृते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया। तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वक्त तीनों पुत्र सहित आ गई। हे शुंभ्रु, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभामनने, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। यों ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन मैंने कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल जल, ककड़ी, फल, बावली का जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। हर हर महादेव। जय शीतला माता की। आप सुन रहे थे सावन मास के 16वां अध्याय शीतला सप्तमी व्रत। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये सभी कथाएं सुन सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करके व्रत सफल करे। जय श्री शंकर भोलेनाथ की।